दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पुरानी पेंशन योजना और ट्रांसफर, प्रमोशन और समयमान वेतनमान सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले वन विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ साथियों के द्वारा वन विभाग से ट्रांसफर नीति 2022 के संबंध में पूछा जा रहा था। तो साथियों, इस संबंध में एक पत्र कल मिला है, कल रात को, और ये लेटर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ से बीते 17 अगस्त 2022 की है। और इसमें वन विभाग के कर्मचारियों की ट्रांसफर लिस्ट को अनुमोदन के लिए भेजा गया था और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद जिला कलेक्टर के द्वारा ट्रांसफर लिस्ट जारी करने की बात इसमें कही गई थी। लेकिन दोस्तों, इसमें कल एक साथी ने बताया वन विभाग का, उनका भी नाम है, हालांकि मैं उनका नाम नहीं बता सकता, उनका इस लिस्ट में नाम शामिल है, लेकिन उनका जो है वो अभी तक ट्रांसफर आदेश को जारी नहीं किया गया है। यानी कि ट्रांसफर नीति 2022 में भेदभाव किया गया है। आधा लोगों का, जिनका ऊपर तक पहुंच था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, और जिनका कोई पकड़ नहीं था वो आज भी अपना ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, ये लगभग सभी विभागों में इस प्रकार की जो है वो समस्या सामने आ रही है। और दोस्तों, जब ट्रांसफर की बात आती है तो हैरानी इस बात की ज़्यादा होती है कि सहायक शिक्षकों का अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि उनका पूरा प्रक्रिया उसी वक्त पूरा हो चुका था, सिर्फ उनका लिस्ट को जारी करना बाकी था। लेकिन अभी तक सहायक शिक्षकों का एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, जबकि सहायक शिक्षकों की जो है वो संख्या सबसे ज़्यादा भी है और सबसे ज़्यादा परेशान भी सहायक शिक्षक ही हैं इस वक्त। इसके अलावा दोस्तों, जब ट्रांसफ़र की बात सामने आई तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, शायद बहुत से साथियों को पता नहीं होगा, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि अभी हाल ही में बीते दिनों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने शासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र लिखकर ट्रांसफर नीति 2023 को जल्द से जल्द खोलने और 15 जून तक ट्रांसफर नीति 2023 तक को जो है वो पूरा कंप्लीट करने की मांग रखी है। इसके बाद दोस्तों, वन विभाग से एक और आदेश कल 18 मई 2023 को जारी किया गया है, और इस आदेश में 8 मई 2023 द्वारा रायपुर वृत्त के अधीनस्थ वन मंडलों में वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही में पात्र अभ्यर्थियों के शारीरिक मापजोख और उनके शारीरिक दक्षता परीक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालन के लिए कुल 67 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी 22 मई 2023 से 2 जुलाई 2023 तक खेल परिषद महासमुंद में उनकी ड्यूटी को लगाई गई है। यानी कि वन रक्षकों का जो है वो एक हिसाब से आप मानकर चलिए वहां पर उनका परीक्षण वगैरह होगा। और दोस्तों, इस आदेश के सबसे नीचे में यहाँ पर कहा गया है कि ये सभी अधिकारी और कर्मचारी वन मंडलाधिकारी और नोडल अधिकारी महासमुंद वन मंडल के निर्देशन में कार्य करेंगे, और नोडल अधिकारी के आवश्यक सहयोग के लिए उप मंडल अधिकारी महासमुंद को इसमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नगरीय प्रशासन विकास विभाग में पदोन्नति से जुड़ी एक अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में कल 18 मई 2023 को नगरीय प्रशासन विकास विभाग से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें विभाग की तरफ से नगर पालिका निगम के सभी आयुक्त और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नगरीय निकायों में पदोन्नति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। दोस्तों, इस आदेश में विभाग का कहना है कि नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 20 अप्रैल 2023 और 21 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय मंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक स्थानीय नगरीय निकाय में पदोन्नति के काफी पद रिक्त हैं। इसलिए पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तत्काल विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके पदोन्नति की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शिक्षकों के समयमान वेतनमान से जुड़ी एक अपडेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में 16 मई 2023 को बलौदाबाजार भाटापारा डीओ कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें डीओ ने सभी अपने जो जिले के अंतर्गत उसके अंडर में जितने भी बीओ हैं उनको निर्देश दिया है कि आपके विकास खंड के अंतर्गत कार्यरत सीमित परीक्षा 2010 के माध्यम से, इसमें सीमित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सीमित परीक्षा 2010 के माध्यम से जो चयनित प्रधान पाठक प्राथमिक शाला वाले हैं उनका समयमान वेतनमान के लिए गोपनीय चरित्रावली और चल अचल संपत्ति विवरण 5 साल की, यानी कि 2019 से 2023 तक के प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में 1 सप्ताह के भीतर डीओ कार्यालय में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी एक अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट यानी कि NOPRUF, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा कहा जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष BP सिंह रावत जी ने NOPRUF
उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक यादव जी को एक पत्र लिखकर कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आगामी 9 जून 2023 से 11 जून 2023 तक 3 दिन शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दिन रात क्रमिक अनशन के रूप में इको गार्डन लखनऊ में आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी आलोक यादव जी को सौंपी जाती है। दोस्तों, ये NOPRUF एक राष्ट्रीय संगठन है जिसमें पूरे प्रदेश भर के सभी राज्यों के NPS वाले कर्मचारियों के लिए OPS की मांग की जा रही है। दोस्तों, इस संगठन में छत्तीसगढ़ के 2 बड़े शिक्षक नेता संजय शर्मा जी और वीरेंद्र दुबे जी भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में इस संगठन में, इस मोर्चा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि बीजेपी का कर्नाटक में सफाया होने के बाद अब केंद्र सरकार OPS लागू करने पर मंथन कर रही है, सोच विचार कर रही है, क्योंकि कर्नाटक हारने का सबसे बड़ा कारण जो है वो सामने निकलकर ये भी आया है कि पुरानी पेंशन योजना की जो मांग कर रहे थे कर्नाटक के कर्मचारी और उनकी मांगों को दरकिनार किया गया, इसीलिए बीजेपी जो है वो कर्नाटक में उसका सुपड़ा साफ हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अंत में मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर PSC 2023 के रिजल्ट और चयन सूची को लेकर घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी सीधे भूपेश सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि PSC 2021 में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कई बड़े बड़े अधिकारियों के बेटी बेटा और उनके रिश्तेदारों को PSC के बड़े बड़े पदों को बांटा गया है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर पूर्व IAS और बीजेपी के युवा नेता OP चौधरी जी का क्या कुछ कहना है, भूपेश सरकार पर उन्होंने किस प्रकार हमला बोला है, उसे आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चंद दिनों पहले छत्तीसगढ़ PSC ने रिजल्ट जारी किया है। उसमें अनेक बड़े कांग्रेसी नेताओं के बच्चे, छत्तीसगढ़ PSC के चेयरमैन और PSC से जुड़े हुए अनेक अधिकारियों के परिवारों के बच्चे, बेटे, बहू, इसी तरह से बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े घरों के परिवारों से एक साथ 2-2 लोगों के चयनित होने की बात, बेटे बहू, पति पत्नी, भाई भाई आदि के चयनित होने की जो बातें सामने आई हैं, उसके कारण से छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के मन में अनेक प्रकार के आशंकाएं हैं। पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहले भी छत्तीसगढ़ PSC पर अनेक प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। एक अभ्यर्थी युवा ने अपने पीछे के रोल नंबर के अब्सेंट होने के बाद भी इंटरव्यू कॉल आ जाने का लिखित में आरोप लगाया था। पारदर्शिता के लिए जो कदम अपेक्षित थे, आंसर शीट की कार्बन कॉपी देना, वीडियोग्राफी कराना या संशोधित मॉडल आंसर जारी करना, इन पर भी PSC ने कभी पारदर्शिता नहीं बरती है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर आपसे आग्रह है कि एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बिठा दें, जिसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ न्याय हो सके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफर, प्रमोशन, समयमान, वेतनमान, OPS जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ साथ बुजुर्ग पेंशनर से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।